अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। फरमान आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उन पर 100 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। आवामी न्यूज़ HD के हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल आवामी न्यूज़ HD की जानिब से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वॉइस कॉम्पिटिशन सीज़न 3 का इनकाद किया गया है, जो फर्स्ट रबीउन नूर शरीफ से चलता हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पहले राउंड थे वो मुकम्मल हो चुके। अब क्वार्टर फाइनल का आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ स्कूलों की 4 टीमें मौजूद हैं, जिनसे हम पहले राउंड में 10-10 सवालात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में भी 10-10 सवालात करेंगे। अगर इस चारों टीमों में से कोई एक टीम गलती करती है तो इस राउंड से बाहर हो जाएगी। अगर किसी टीम ने कोई गलती नहीं की तो इनको जो निसाब दिया गया है उस निसाब से हटकर 5वीं क्लास की इस्लामियात की बुक में से सवालात करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन सी टीम विन करती है और कौन सी टीम अपनी मंजिल से दूरी की जानिब रह जाती है। तो हाज़रीन और नाज़रीन इकराम, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनने की सादत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आपने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनी। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नात रसूल मकमूद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, मदीने के खीते खुदा तुझको
रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल बेचमका दे चमकाने वाले। नात रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने के बाद अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे साथ मुख्तलिफ स्कूलों की आज 4 टीमें मौजूद हैं, आइए सबसे पहले इनका तारुफ सुन लेते हैं। जी, My name is Arisha Khan and I am from Shine Public School Atunga. My name is Ariba और मैं शाइन पब्लिक स्कूल अतुंगा से आई हूँ। My name is Sintal and I am from Royal Public School, Khipro. My name is Fatma and I am beyond Royal Public School. My name is Shiva and from Iqbal School. My name is Manahil. I am belong to Iqbal School. आप मेरा नाम सज्जाद अली है, मैं संभारा पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम है एजाज अली और मैं संभारा पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपने चारों टीमों का तारुफ सुना। फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सवालात का सिलसिला शुरू करते हुए पहले राउंड का पहला सवाल
शाइन पब्लिक स्कूल थुंगो की टीम से मैं सवाल करूंगा, ये हमें बताएं दाढ़ी के किस हिस्से का हलाल सुन्नत है? दाढ़ी के नीचे और अंदर के बालों का खलाल करना सुन्नत है और जो बाल चेहरे की तरफ चेहरे की खाल से मुत्तसिल है इन सब का धोना फर्ज है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा पहले राउंड का पहला सवाल रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं नाक में पानी डालने का क्या तरीका है? दाहिने हाथ में पानी लेकर नाक से लगाएं और सांस के जरिए नाक में चढ़ाएं। सांस इतनी जोर से न खींचे कि दिमाग तक चढ़ जाए। रोजेदार को चाहिए कि वो सिर्फ हाथ से पानी नाक में चढ़ाए, सांस से न खींचे। कुल्ली करना और नाक में पानी डालना दोनों सुन्नत मौक़िदा हैं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं तमाम सर का मसा किस तरह करना चाहिए? दोनों हाथ पानी की तरह करके सर के दोनों कानों की तरफ पेशानी के बालों पर रखें और दोनों हाथों की जी दोनों हाथ पानी की तरह करके दोनों हाथ मेरा पानी जवाब दुरुस्त है और आहिस्ता आहिस्ता दे, ये आपका जवाब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। दोनों हाथ पानी की तरह करके दोनों कानों की तरफ पेशानी के बालों पर रखें और दोनों हथेलियों को उंगलियों समेत गुद्दी तक ले जाओ, फिर वापस लौटा लाओ। इसका ख्याल रखो तमाम सर पर हाथ फेर जाए। जवाब दोबारा दीजिए। तमाम सर का मसा किस तरह करना चाहिए? दोनों हाथ पानी से तरह करके दोनों कानों की तरफ पेशानी के बालों पर रखें और हथेलियों को उंगली समेत गुद्दी तक ले जाएं, फिर वापस लौटा लाएं। इसका ख्याल रखें तमाम सर पर हाथ फेर जाए। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। आप गलतियां कर रहे हैं कुछ और स्पीड से बहुत जवाब दे रहे हैं। सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं कानों के मस्सा के लिए नया पानी लिया जाए या नहीं? जो पानी सर के मसह करने के लिए लिया आया वही काफ़ी है। कानों के अंदर के मसह करना शहादत के लिए चाहिए। जी जो पानी सर की मसह करने के लिए लिया था वही काफ़ी है। कानों के अंदर की मसह शहादत की उंगली से करना चाहिए। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। तो मैं सवाल करूंगा शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं सर का मसा दाएं तरफ से शुरू करना सुन्नत है या मुस्तहब है? बाज़ उलमा ने इसे सुन्नत कहा है और बाज़ ने मुस्तहब बताया है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं गर्दन पर मसा करने की क्या सूरत है? दोनों हाथ गर्दन की उंगलियों की पश्त की जानिब से मसा करना चाहिए और गले का मसा करना बिदअत है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं वुजू में और क्या क्या आदाब हैं? वुजू में बहुत से आदाब है, मसलन जिंगालिया का सिरा भिगो कर कानों के सुराख में डालें। नमाज के वक्त से पहले वजू कर लें। हरकत होते वक्त हाथ से मलें। अंगूठी या छल्ले को अच्छी तरह हिलाएं। वजू में दुनिया की बातें ना करें। जोर से पानी मुंह पर ना मारें। ज़्यादा पानी ना बहाएं। हर वजू होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। वजू के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। वजू के बाद कलमा शहादत और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इज्अलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। और बच्चा सवाल को रिपीट करके इसको दुआ को आप छोड़ दें। वजू में बहुत से आदाब है, मसलन जिंगालिया का सिरा भिगो कर कानों छुंगलियां है, छिंगारियां नहीं है। छिंगलिया का सिर भिगो कर कानों के सुराख में डालें। नमाज के वक्त से पहले वजू कर लें। हर रज़ा को धोते वक्त अच्छी तरह हाथ से मलें। अंगूठी या छल्ले को अच्छी तरह हिलाएं। दुनिया की बातें ना करें। जोर से पानी मुंह पर ना मारें। ज़्यादा पानी ना बहाएं। हर रज़ा धोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। वजू के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और बचा हुआ पानी खड़े होकर पी लें। वजू के बाद 2 रकात नमाज तहज्जुद वजू पढ़ें। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं
नापाक चीज बदन से निकलकर कितनी बह जाए तो वुजू टूट जाता है? नापाक चीज बदन से निकलकर उसकी मुकाम की तरफ जाए जहाँ वजू या गुस्ल में धोना फर्ज हो, थोड़ी सी भी जाए तो वजू टूट जाएगा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारे पहले राउंड के 2 सवाल मुकम्मल हुए। अभी तीसरा सवाल मैं करूंगा शाहीन पब्लिक स्कूल की टीम से। यह मैं बताएं, आंख में खून निकलकर आंख के अंदर या बाहर नहीं निकला तो वुजू टूट जाएगा या नहीं? नहीं टूटा, क्योंकि आंख के अंदर का हिस्सा ना वजू में धोना फर्ज है और ना गुस्ल में। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से। यह मैं बताएं, अगर जख्म पर खून जाहिर हो, उससे उंगली या कपड़े से पोंछ लिया, फिर जाहिर हुआ, फिर पोंछ लिया, कई बार ऐसा किया तो वुजू टूटा या नहीं? ये देखो, अगर खून पूछा न जाता तो ये बहने के लायक था या नहीं। अगर इतना था कि जाता तो वजू टूट गया, और अगर इतना नहीं था तो वजू नहीं टूटा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, केस ए में क्या चीज निकले तो वुजू टूटेगा? के में पित्ती या खाना या पानी या खून के निकले थोड़ी मुंह भर के हो तो वजू टूट जाएगा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, अगर थोड़ी थोड़ी के कई मरतबा हुई तो क्या हुक्म है? अगर मतली से एक बार के होए और उसका मजमून उस कदर है कि मुंह भर जाए तो विज़ू टूट जाएगा। अगर मतली से थोड़े ते होए और उसका जी, अगर मुतल्ली से थोड़े ते होए और उसका कदर है थोड़ी, अगर मुतल्ली से थोड़े ते होए ते के जी, अगर मुतल्ली से थोड़े के होए, आगे भी जवाब है। अगर एक मुतल्ली से कई बार के होए और उसका मजमून उस कदर है कि उसका मुंह भर जाए तो विज़ू टूट जाएगा। अगर मुतल्ली से एक बार के होए और अगर मुतल्ली से एक बार थोड़े के होए और आपका टाइम खत्म हुआ। आपका जवाब गलत है। इसका दुरुस्त जवाब समाप्त फरमाए। अगर एक मतली से कई बार के हुई और उसका मजमुआ इस कदर है कि मुंह भर जाए तो वुजू टूट जाएगा। हाँ, अगर एक मतली से थोड़ी के हुई, फिर वो मतली जाती रही और दोबारा मतली पैदा होकर थोड़ी सी के हुई तो उन दोनों मर्तबा की ए को जमा न किया जाएगा और वुजू नहीं टूटेगा। पूरी सवा लाइन बोलेंगे, आपने हजम कर लो। आपका जवाब गलत है। मैं सवाल करूंगा पहले राउंड का चौथा सवाल शाहीन पब्लिक स्कूल की टीम से। यह मैं बताएं, बदन में किसी जगह फुंसी है, इसमें से खून या पीप का दस्ता कपड़े में लग जाता है तो कपड़ा पाक है या नापाक? अगर खून या पीपे निकल कर बह जाने के लायक नहीं है और कपड़ा लगने से दबा आ जाता है तो वो कपड़ा पाक है, लेकिन फिर भी धो डालना बेहतर है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से। यह मैं बताएं, जुनक ने बदन में चिमट कर खून पिया, फिर मच्छर पत्तों ने काटा तो वुजू टूटेगा या नहीं? जोंक के खून पीने से वजू टूट जाता है, क्योंकि अगरचे छुड़ाने के बाद भी जख्म से खून ना है, क्योंकि जो कितना खून पी जाता है कि अगर ये बदन से निकलकर उसके पेट में नहीं जाता तो यकीनन ये जाता, और मच्छर पत्तों के काटने से वजू नहीं टूटता, क्योंकि ये इतनी थोड़ी सी मिकदार में खून पीते हैं कि बहने के लायक ही नहीं होता। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से। यह मैं बताएं, किस नींद से वजू नहीं टूटता? खड़े सो जाने या बगैर सहारे लगाए हुए बैठ कर सोने या दिमाग की किसी हैर पर सोने से वजू नहीं टूटता। जैसे सजदे या कायदे में सो गया तो वजू नहीं टूटेगा। ब्रा, आपका जवाब समझ नहीं आ रहा है। खड़े सो जाने या बगैर किसी सहारा लगाए हुए सोने से या नमाज की किसी हैर पर सोने से वजू नहीं टूटता।
जैसे नमाज में सो गए या कायदे में सो गया तो वजू नहीं टूटेगा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से, यह हमें बताएं क्या कोई शख्स ऐसा भी है कि सो जाने से उसका वजू नहीं टूटता? अगर अंबिया अलैहिस्सलाम का सोने से वजू नहीं टूटता क्योंकि ये इसकी फजीलत और खुसूसियत है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, पहले राउंड का आखिरी सवाल शाइन पब्लिक स्कूल हथुआ की टीम से मैं करूंगा, ये हमें बताएं क्या नमाज में कह के मार कर खिलखिलाकर हंसने से सबका वजू टूट जाता है, और कह से क्या मुराद है? कैसे मुराद ये है कि इतनी ज़ोर से हंसे कि दूसरे पास वाले लोग भी इसकी आवाज़ को सुन सकें। नमाज में केके मार के हंसने से वजू के टूटने की दलील है। हंसने वाला बालिग मर्द या औरत हो, क्योंकि नाबालिग के केके से वजू नहीं टूटता। जागते में हंसे, बस अगर नमाज में सो गया और नमाज में केके मार कर हंसा तो वजू नहीं टूटेगा। जिस नमाज में हंसा है वो रकू सजदे वाली नमाज हो, बस नमाज जनाजा में केके से वजू नहीं टूटता। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं क्या किसी दूसरे शख्स के सितर पर नजर पड़ जाने से वजू टूट जाता है? अगर अपने या किसी दूसरे शख्स के कसरत या बिला कसरत नजर पड़ने से वजू टूट जाता, सत्तर पर नजर पड़ने से वजू टूट जाता है, वजू नहीं टूटता। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं चमड़े की चीजें जैसे मोजे, जूते, बिस्तर वगैरह, अगर इनमें जिस्मदार निजात लग जाए तो किस तरह पाक होती है? पानी या किसी और चीज पर पहला जुमला क्या बोल रहे हैं आप? पानी, जमीन या किसी और चीज पर निजात का असर आपके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है। नमाज या किसी और चीज पर निजात का असर पड़ने से पाक हो जाती है और बशर तैयर से निजात का असर जाता रहता है। चमड़े की चीजें जैसे मोजे, जूते, बिस्तर वगैरह, अगर इनमें जिस्मदार निजात लग जाए तो किस तरह पाक होती है? जल्दी कीजिए। जमीन पर निजात। इसका दुरुस्त जवाब दे दूं मैं आपको? जमीन या किसी और चीज पर निजात का असर जाने से पाक हो जाती है और बशर तैयर के निजातदार जिस्म का असर जाता रहता है। आपका जवाब गलत है। दुरुस्त जवाब समाप्त फरमाएं। जमीन या किसी और चीज सर रगड़ देने से पाक हो जाती, बशर्त ये कि रगड़ने से निजात का जिस्म और असर जाता रहे। आपका जवाब गलत है। नाज़रीन इकराम, पहले राउंड का आखिरी सवाल संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से मैं करूंगा, ये हमें बताएं अगर इन्हीं चीजों में पेशाब, शराब या इसी तरह की और कोई निजात लग जाए तो किस तरह पाक की जाए? पानी या किसी और बहने वाली पाक चीज जो नजासत के असर को दूर कर देती हो वो पाक होगी। जैसे कि नजासत का असर जी, पानी या और बहने वाली पाक चीज जिसको नजासत का असर वो पाक होगी। जैसे कि आपका जवाब गलत है। दुरुस्त जवाब समाप्त फरमाएं। पानी या किसी और बहने वाली
पाक चीज से जो निजासत के असर को दूर कर दे धोकर पाक होंगी, यानी सिवाय जिस्मदार निजासत के और निजासतें लग जाएं तो रगड़ने से, ठीक है। यहाँ पर जो सवाल गलत था मैंने आपको निशानदेही भी करवाई है, ठीक है। कुछ अल्फाज में कट करके चीजें पाक ना होंगी बल्कि धोना जरूरी है। आपने एक लाइन बताई है, बाकी एक लाइन इसकी बाकी है, आपका जवाब गलत है। नाज़रीन इकराम, हमारा पहला राउंड मुकम्मल हुआ और पहले राउंड में दो टीमों ने, एक टीम ने गलती की है और एक टीम ने दो गलतियां की हैं। जो बकाया हमारे दूसरे राउंड के 5 सवालात हैं वो भी जो संभारा पब्लिक स्कूल की टीम, ईगल हाउस स्कूल की टीम है, इनसे भी हम सवालात करेंगे। फिर आखिर में देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा ब्रेक के बाद हम हाजिर हुए हैं। हमारा दूसरा राउंड शुरू होता है। दूसरे राउंड का पहला सवाल शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से मैं करूंगा। ये हमें बताएं, चाकू, छुरी, तलवार और लोहे या चांदी या तांबे, अमोनियम वगैरह की चीजें नापाक हो जाएं तो बगैर धोए पाक होंगी या नहीं? लोहे की चीज़ें जबकि वो साफ़ ना हो, लोहे की चीज़ें जबकि वो साफ़ हो, जंग ना हो, और चांदी, सोने, अल्मोनियम, पीतल वगैरह देहातों की चीज़ें, शीशे की चीज़ें, हाथी दांत या हड्डी की चीज़ें और चीनी के बर्तन, ये तमाम चीज़ें जबकि साफ़ और नक्शी ना हो तो अच्छी तरह रगड़ने से कि निजासत का असर जाता रहे पाक हो जाती हैं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, नक्शी न होने से क्या मुराद है? यानी उनके जिस्म में ऐसे नकोश ना हो जिनसे जिस्म ऊंचा नीचा हो जाता है, क्योंकि ऐसे नकोश रगड़ने के बाद भी निजासत बाकी रह जाने का एहतमाल है। हाँ, अगर सिर्फ रंग के नक्श हो तो निजासत से पाक हो जाता है। नक्शी न होने से क्या मुराद है? यानी उनके जिस्म में ऐसे नकोश ना हो जिनसे जिस्म ऊंचा नीचा हो जाता है, और क्योंकि ऐसे नक्श रगड़ने के बाद भी निजासत बाकी रह जाने का एहतमाल है। हाँ, अगर सिर्फ रंग के नक्श हो तो ऐसे चीजें रगड़ने से वो पाक हो जाती हैं। ये चीजें पाक हो जाती हैं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से। ये मैं बताएं, जमीन पर निजासत मसलन पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होंगी? ईगल हाउस स्कूल की टीम से सवाल है, जमीन पर निजासत मसलन पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होगी? जल्दी कीजिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है। सवाल है, जमीन पर निजासत मसलन पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होंगी? ज़मीन या किसी और चीज़ पर जो निजासत के असर को दूर कर दे धोकर पाक होगी, और जो निजासत लग जाए तो बेटा जमीन को कितना धोएंगे? आपका जवाब गलत है। दुरुस्त जवाब समाप्त फरमाएं, जमीन जब खुश्क हो जाए और निजासत का असर, रंग, बू, मजा जाता रहे तो पाक हो जाती है। आपका जवाब गलत है। नाज़रीन इकराम, पहले राउंड का पहला सवाल संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से, दूसरे राउंड का पहला सवाल संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से मैं करूंगा। यह हमें बताएं, मकान या मस्जिद वगैरह में पक्की ईंटों या पत्थर के फर्श या दीवार पर निजासत लग जाए तो किस तरह पाक किया जाए? ईंटों या पत्थर के जो इमारतों में लगे हुए हो उसका नजासत का असर या
बाकी ईंटों या पत्थर जो हमारा तो में लगी हुई हो उसके नजासत का जिस्म और असर ज्यादा रहे तो पाक हो जाए। आपका जवाब गलत है। दुरुस्त जवाब समाप्त फरमाएं। ईंट और पत्थर जो इमारत में लगी हुई हों खुश्क हो जाने और निजात का असर जाता रहे पाक हो जाते। आपका जवाब गलत है। दूसरे राउंड का दूसरा सवाल शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से मैं करूंगा। ये हमें बताएं जो चीजें धोने में निचोड़ी नहीं जा सकती, मसलन कालीन, बर्तन, तांबे के बर्तन या कालीन वगैरह मोटी मोटी चीजें, तो उनको पाक करने का तरीका इरशाद फरमाएं। ऐसी चीज़ें जिनका निचोड़ना गैर मुमकिन या मुश्किल हो उनके धोने का यही तरीका है कि एक मरतबा धोकर छोड़ दें, जब पानी टपकना बंद हो जाए तो दूसरी मरतबा धोकर छोड़ दें, फिर से पानी टपकना बंद हो जाए तो तीसरी मरतबा धो डालें, पाक हो जाएंगी। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं मट्टी के बर्तन नापाक हो जाए तो पाक हो सकते हैं या नहीं? जी पाक हो सकते हैं। मट्टी के बर्तन नापाक हो जाए तो पाक हो सकते हैं या नहीं? मिट्टी के बर्तन धोकर पाक हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन धोकर पाक हो जाते हैं, इसका यही तरीका है जो पहले सवाल जवाब में आया है। जवाब दोबारा देना। मिट्टी के बर्तन धोकर पाक हो जाते हैं, इसका वही तरीका है जो पहले सवाल जवाब में मिला है। इस पे थोड़ा सा मट्टी के बर्तन वापस बताएं। मट्टी के बर्तन नापाक हो जाए तो पाक हो सकते हैं या नहीं? मिट्टी के बर्तन नापाक हो जाएं तो धोने से पाक हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन धोकर पाक होंगे, मिट्टी के बर्तन धोकर पाक होंगे, इसका यही तरीका है जो इससे पहले सवाल जवाब में लिखा गया है। जी, मट्टी के बर्तन भी धोने से पाक हो जाते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं नजस चीज मसलन गोबर जलकर राख हो जाए तो वो राख पाक है या नापाक है? ईगल हाउस स्कूल की टीम से सवाल है नजस चीज मसलन गोबर जलकर राख हो जाए तो वो राख पाक है या नापाक है? जो चीज जलकर राख हो जाए वो राख पाक है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से। यह हमें बताएं घी में चूहा गिरकर मर गया तो उसका क्या हुक्म है? अगर घी जमा हुआ हो तो चूहा और उसके आसपास का घी निकाल डालो, बाकी घी पाक है। अगर पिछला हुआ हो तो तमाम घी नापाक है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूंगा शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से। यह हमें बताएं नापाक घी या तेल किस तरह पाक किया जाए? नापाक घी या तेल इसमें इसके बराबर का पानी डालकर छोड़ दो और फिर नापाक घी या तेल जो पानी के ऊपर आए उसे निकाल दो। 3 मरतबा इसी तरह करो तो वो घी या तेल पाक हो जाएगा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से। यह हमें बताएं इस्तंजा के कौन कौन सी सूरतें मकरूह हैं? किबले की तरफ मुंह या पेट करके इस्तंजा करना और ऐसी जगह पर इस्तंजा करना कि किसी शख्स की नजर इस्तंजा करने वाले के सत्तर पर पड़ती हो। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से। यह हमें बताएं पाखाना या पेशाब करने की हालत में क्या क्या बातें मकरूह हैं? सवाल है ईगल हाउस स्कूल की टीम से पाखाना या पेशाब करने की हालत में क्या क्या बातें मकरूह हैं? जवाब जल्दी दीजिए, बताएं। आपका जवाब गलत है। मैं सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल टीम से। यह हमें बताएं धूप से गर्म हुए पानी से वुजू जायज है या नहीं? जायज है लेकिन बेहतर नहीं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से। यह हमें बताएं वुजू करते वक्त बदन से पानी के कतरे बर्तन में गिरे तो उस पानी से वुजू जायज है या नहीं? वजू करते वक्त जो पानी बदन से गिरता है अगर बदन पर निजासत हकीका ना हो तो वो मुस्तमिल पानी कहलाता है। अगर मुस्तमिल पानी गैर मुस्तमिल पानी में मिल जाए तो
उसका ये हुक्म है कि मुस्तमिल पानी की मिकदार गैर मुस्तमिल से कम रहे तो उस वक्त तक वजू या गुस्ल करना जायज़ है। अगर मुस्तमिल पानी की मिकदार गैर मुस्तमिल के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो उससे वजू और गुस्ल नाजायज़ हो जाता है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से, यह हमें बताएं अगर पानी में कोई पाक चीज मिल जाए मसलन साबुन या ज़फ़रान तो उससे वुजू जायज़ है या नहीं? सवाल वापस रिपीट करें। अगर पानी में कोई पाक चीज मिल जाए मसलन साबुन या ज़फ़रान तो उससे वुजू जायज़ है या नहीं? पानी में पाक चीज मिल जाए तो पानी में पाक चीज मिल जाए और एक दो सफ्त बदल जाए तो वजू करना है तो वो पानी पाक है और वजू करना जायज़ है। हाँ, वापस बताएं। पाक चीज पानी में मिल जाए और एक दो वस्फ बदल जाए तो पानी पाक है। हाँ, अगर तीनों वस्फ, यहाँ पर पाक और नापाक का जिक्र नहीं है, यहाँ पर वजू का वजू जायज़ है। जी हाँ, वजू जायज़ है। अगर तीनों वस्फ बदल जाए और पानी गाढ़ा हो जाए तो वजू नाजायज़ है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से, यह हमें बताएं तयम्मुम किसे कहते हैं? पाक मिट्टी से वजू करना या ऐसी जगह पर मिट्टी हो, ऐसी जगह पर तयम्मुम किसे कहते हैं? पानी ना मिलना, पानी के इस्तेमाल करने से। जी, पानी ना मिलना, पानी ना मिलना, आगे। पानी ना मिलना, पानी के इस्तेमाल करने से बाहर जाना या मर्ज पर जाने का अंदेशा होता है। जमीन या किसी और चीज जो जमीन के हुक्म से बदन, जमीन बेटा हुक्म नहीं करती, जगह देती है बंदे को। आपका जवाब गलत है। दुरुस्त जवाब समात फरमाए पाक मट्टी या किसी ऐसी चीज से जो मट्टी के हुक्म में हो, बदन को निजासत हुक्मिया है, पाक करने को तयम्मुम कहते हैं। आपका जवाब गलत है। अभी मैं सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं तयम्मुम कब जायज होता है? जब पानी न मिले, पानी के इस्तेमाल करने से बारा हो जाए या मर्द बन जाए या अंदेशा हो जाने की तो तयम्मुम जायज होता है। जब तयम्मुम जायज होता है। दोबारा जवाब देना। पानी न मिले, पानी के इस्तेमाल करने से बारा हो जाए या मर्द बन जाना या अंदेशा हो जाना तब तयम्मुम जायज होता है। या बारह नहीं है, इस्तेमाल करने से बाहर हो जाना है, मतलब ये पानी दूर है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारे दूसरे राउंड का आखिरी सवाल शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से मैं करूंगा, ये हमें बताएं बीमार हो जाने का खौफ कब मुअत्तबर है? अपने तजुर्बे से गुमान गालिब हो जाए या किसी के बताने से किसी के हुक्म के बताने से ये मालूम हो कि पानी इस्तेमाल करने से बीमार हो जाएगा तो तयम्मुम दुरुस्त होता है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं पानी 1 मील दूर होने से क्या मुराद है? जरा खोलकर बयान करें। जब इंसान किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पानी मौजूद नहीं और किसी के कहने से मालूम हो जाए या अपनी अक्ल से गुमान गालिब हो जाए कि पानी 1 मील दूर है तो पानी 1 मील के अंदर है तो पानी लाना और वजू करना जरूरी है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं तयम्मुम में फर्ज कितने हैं? तयम्मुम में 3 फर्ज हैं। पहला नियत करना, दूसरा जी 3 फर्ज नियत करना, दोनों हाथ जमीन पर मारकर मिट्टी पर मारकर मुंह पर फेरना, दोनों हाथ मिट्टी पर मारना, दोनों हाथों की कोनियों समेत दोनों हाथों को मलना, कोनियों समेत मलना। रिपीट करें वापस। जवाब दुरुस्त है, ठीक है। आपका जवाब दुरुस्त है।
मैं सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं वुजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम जायज है या सिर्फ वुजू का? दोनों का जायज, दोनों का तयम्मुम जायज है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारे 2 राउंड मुकम्मल हुए। इस राउंड के अंदर 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं। हमारे दरमियान सिर्फ 2 टीमें हैं, रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम है और शाहीन पब्लिक स्कूल की टीम है। अब हम इनसे सवाल करेंगे 5वीं क्लास की इस्लामियात की बुक में से। अब देखते हैं मुकाबला कहाँ पर जाता है। सवाल है शाहीन पब्लिक स्कूल की टीम से, यह हमें बताएं रवादारी का मतलब तहरीर करें, बताएं ज़बानी। रवादारी का मतलब है बर्दाश्त करना। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से, यह हमें बताएं रवादारी के मुतालिक किसी भी कुरानी आयत का मफहूम बताएं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों और सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों का दोस्त है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को अपना दोस्त रखता है। रवादारी के मुतालिक किसी भी कुरानी आयत का मफहूम बताएं। ला इकराहा फिद्दीनी आयत है। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। वापिस आयत रिपीट करना। ला इकराहा फिद्दीनी। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसका दुरुस्त जवाब इरशाद फरमाएं। आपका जवाब गलत है। ला इकराहा फिद्दीनी, इसका जो तर्जुमा बनेगा वो ये है कि दीन इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। और इसका जो मफहूम है ना वो है तुम अपने दीन में, दीन पर मैं अपने दीन पर, तुम अपने दीन पर मैं अपने दीन पर। आपका जवाब गलत है। नाज़रीन इकराम, आज हमारे इस प्रोग्राम की जो विनर टीम है वो शाहीन पब्लिक स्कूल हथुंगो की टीम है। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनको उनके असातिज़ा इकराम को। बाकी जो 3 टीमें राउंड से बाहर हो गई हैं उनको भी दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हमें ऐसे कई प्रोग्राम करने हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम विन करके और फाइनल तक पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।